शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग संभाग के बालोद जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा मणिलिंग शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। आज 26 अगस्त दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा जो कि 25 अगस्त से 29 अगस्त तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने 4 प्रकार की रोटी होती है बताया और साथ में शिवलिंग पर 2 तरह से जल चढ़ाया जाता है। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 2 ऐसे नियम बताए हैं जिसे आपको अपने जीवन में उतारना है और उनसे क्या लाभ होगा उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो से प्राप्त होने वाली है। आज 26 अगस्त की कथा में गुरुजी ने 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। भगवान को पाने का कोई तरीका है। आपके मन की पवित्रता, निर्मलता। साबुन से तन का मेल साफ हो सकता है पर मन का मेल साफ नहीं हो सकता, और मन के मेल को साफ करने का एक तरीका है भगवान की भक्ति में, भगवान की शरणागति में जीवन यापन करना। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, भगवान राम जी, कृष्ण जी का एक नियम था, वो शिवलिंग पर जल चढ़ाए बिना जल ग्रहण नहीं करते थे, सिंहासन में नहीं बैठते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनसे सिंहासन में बैठने के बाद कोई गलत निर्णय ना हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। 2 तरह का जल चढ़ाना होता है। एक वो जल चढ़ाना जो आप रोज मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो, और दूसरा वो जल चढ़ाना होता है जब आप मंदिर में 4 लोगों को देखते हो, 4 माताएं जल चढ़ा रही हैं तो हमने देखकर जल चढ़ाया, या फिर कोई बीमार हो गया है तो जल चढ़ाना शुरू कर दिया। अर्थात आपकी कोई कामना के लिए आपने जल चढ़ाना शुरू कर दिया और आपका कार्य सिद्ध हो गया और आपने फिर जल चढ़ाना बंद कर दिया। कहते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। राम जी और रावण में एक बड़ा अंतर है। राम जी अयोध्या से जहाँ जहाँ चलते थे और लंका के बीच में कई शंकर भगवान के मंदिर मिलेंगे जो राम भगवान के द्वारा स्थापित किए गए हैं। राम जी धर्म की ध्वजा फहराने का कार्य करते थे, और जो रावण थे, रावण ने धर्म को समाप्त करते हुए चलता था। राम जी ने यज्ञ करवाए, अनुष्ठान करवाए, तो जब कोई यज्ञ करता था तो रावण उसमें रक्त का मटका डलवा देता था, उनका यज्ञ विध्वंस करता था। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आप सभी शिव भक्तों के लिए एक खुशखबरी है। चंद्रयान 3 चंद्र की दक्षिण सतह पर उतरा था। स्थान का नाम हमारे साइंटिस्ट ने शिव शक्ति पॉइंट रखा है। जहां चंद्रयान 2 गया था उस पॉइंट का नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया है, और शंकर की कृपा से ही चंद्रयान 3 ने सही लैंडिंग की है, इसलिए उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर घर का कोई एक सदस्य भी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसे घर में सभी जगह छींट देता है और एक बूंद जल पीने के पात्र में भी अगर डाल देते हैं तो जीवन की श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। राम कुमार वर्मा जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, मैं सारी मेडिकल की जांचें लगा रहा हूं। 2019 में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और बड़ी बीमारी हो गई थी, बहुत घबरा गए। इसके बाद आपकी कथा सुनना शुरू किया और आपकी सभी कथा में गए, सभी कथा पंडाल में जाकर कथा सुनना शुरू किया और कामना कर ली, जब तक आप मेरी बीमारी ठीक नहीं करते तब तक ऐसे ही कथा पंडाल में कथा सुनते रहेंगे, और मेरी इतनी बड़ी बीमारी ठीक हो गई है जो मैं बता भी नहीं सकता। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में कोई भी एक नियम बना लेना चाहिए। मतलब या तो 1 लोटा जल, या 1 बेलपत्र, या 1 चावल का दाना, जो भी आपसे बन सके वो आपको अर्पित करना शुरू कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आजकल बोतल बहुत विचित्र हो गई है। बचपन में दूध की बोतल, स्कूल में गए तो पानी की बोतल, कॉलेज में गए तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, और उसके बाद कौन सी बोतल का नंबर है आप समझ सकते हैं, और उस बोतल के आपके जीवन को नष्ट कर दिया है, तो अंत समय में ग्लूकोज की बोतल आपको लगती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। रोटी 4 तरह की होती है। माँ के हाथ की रोटी जिसमें ममता और वात्सल्यता होती है, जिससे पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। दूसरी पत्नी के हाथ की रोटी जिसमें समर्पण होता है, जिसमें अपनापन होता है, वो रोटी पेट भी भरती है, मन भी भरती है, जो दिल से बनाकर दिल से खिलाती है। तीसरी बहू या बेटी के हाथ की रोटी
ये कर्तव्यता की रोटी होती है जो हमें हमारे विचारों को बदलने का सिखाती है। ये रोटी पेट भी भरती है, मन भी भरती है। और चौथे नंबर की रोटी काम वाली नौकरानी के हाथ की रोटी, जो ना मन भरती है ना पेट भरती है। आपको भगवान से बोलना है, अगर मुझे ऊपर की 3 रोटी नहीं मिल रही है तो किसी गुरु के द्वार की रोटी मिल जाए, उसमें भी आनंद है। हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। उस घर के भोजन में कभी स्वाद नहीं आ सकता जिस घर में एक बहू आती है, सब्जी काट के चली जाती है। दूसरी बहू आती है, सब्जी बघार के चली जाती है। तीसरी बहू आती है, गैस बंद करके चली जाती है। और चौथी बहू आती है, आटा गूंथ के चली जाती है। 5वीं बहू आती है, अपने पति के लिए रोटी बनाकर चली जाती है। ऐसे घर के भोजन में कभी भी स्वाद नहीं आ सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आज के समय में भोजन बनाने की बात आने पर बहू का मुंह भगोने जैसा हो जाता है, इसलिए पति को भी दूसरे के घर का भले ही कैसा भोजन हो अच्छा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बोले कि मेरे लिए ये भोजन बना दो, बस इतने में पत्नी का मुंह फूल जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जब आप खाना बनाओ तो आपको ना मोबाइल चलाना चाहिए, ना किसी से बात करना चाहिए। निर्मल मन से प्रेम से भोजन बनाना चाहिए ताकि उसे पाकर घर के सदस्यों का भी प्रेम बढ़ता चला जाए। गुरुजी ने कहा, आपको हमारी बात सुनकर कष्ट हो सकता है, पर यह आज की सच्चाई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आपके घर के नज़दीक में कोई भी मंदिर हो जहाँ पे जो शिवलिंग किसी ब्राह्मण, साधु, संत, गुरुजन, सावित्री, साधक द्वारा रखा जाता है, वो प्रतिष्ठित शिवलिंग कहलाता है। और स्वयंभू शिवलिंग वो होता है जो किसी कुएं, नदी या स्थान में प्रकट हुआ है या जमीन से निकला हुआ है, उसे स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। 1000 प्रतिष्ठित शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल एक स्वयंभू शिवलिंग में जल चढ़ाने के फल के बराबर प्राप्त हो जाता है। दूसरा है उप शिवलिंग, वह शिवलिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में होता है। और 1000 स्वयंभू शिवलिंग में जल चढ़ाने का फल जो प्राप्त होता है वो एक उप शिवलिंग पे चढ़ाने का प्राप्त हो जाता है। और ज्योतिर्लिंग जो 1000 बार उप शिवलिंग में जल चढ़ाने का फल होता है, वो एक ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने आसान सरल प्रयोग की जानकारी देते हुए बताया, जिनको उदर संबंधित परेशानियां हो, पाचन से जुड़ी हुई परेशानी हो, पेट से जुड़ी किसी भी समस्या होने पर आपको एक प्रयास करना है, आपको एक नियम बना लेना है। प्रतिदिन का एक नियम कि भोजन करने के बाद अपने हृदय में हाथ रखना है और हमें शिव का नाम पुकारना है। आप चाहो तो ओम का नाद भी कर सकते हैं या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। भोजन पचेगा और पेट में परेशानियां नहीं होंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। जानकी जी पत्र लेकर आई। तिलदा नेवरा की कथा सुनी थी। मेरी बहन की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी तो मैंने भी मेरी बहन को कथा सुनने के लिए बुला लिया और कथा पंडाल में बैठकर कामना की और पशुपतिनाथ व्रत भी किया और सरकारी नौकरी लग जाए ऐसी कामना की। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, मेरी बहन का शिक्षक वर्ग 2 में चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। शर्मा जी पत्र लेकर आई। दुनिया के लोग आपके प्रवचन को हंसी में लेते हैं, दुनिया के लोग आपको टोटका वाला बाबा कह देते हैं, पर गुरुजी आपके बताए अनुसार बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर शिवलिंग में चिपकाने का क्या फल होता है। 9 वर्ष हो गए थे सीए का एग्जाम देते देते, पर सफल नहीं हो पा रही थी और बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। मेरा सीए का एग्जाम क्लियर हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।